हेलो बच्चों, मैं हूं नवीन और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है ब्रिलियंट बायोलॉजी द ब्रेन स्कूप। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कोगुलेशन। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या है? ब्लड क्लॉटिंग का मतलब पहले सबसे समझे हम। तो ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है कि अगर मान लो कि हमारे बॉडी में कहीं भी कट लगता है, अगर कहीं भी कट लग जाती है तो कुछ देर बाद आप देखते हो कि कुछ देर बाद क्या होती है कि ब्लड जो होती है ना, अपने आप बाहर निकलना बंद हो जाता है। क्या होता है? ब्लड जो होता है वो क्या होता है? बाहर निकलना बंद हो जाता है। ये किस प्रोसेस से हुआ, कैसे हो जाता है कि अगर कट लगा और कट लगने के कुछ देर बाद हमारी ब्लीडिंग बंद हो जाती है? उस मैकेनिज्म को, उस तरीके को समझेंगे हम कि ऐसा क्या होता है हमारे बॉडी में, क्या फिनोमिना होता है, क्या मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग जो होता है ना, क्या होता है? एक सीक्वेंशियल पूरा सिस्टम होता है, सीक्वेंशियल सिस्टम होता है, जिसे एक सीक्वेंस में कई प्रोसेस, कई स्टेप सीक्वेंस होते हैं, वो क्या होते हैं? फॉलो करते हैं। ठीक है, एक एक तरीके से हम समझेंगे। पहले आप समझिए कि मान लीजिए कि आपका ये क्या है, कोई ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स है तो ब्लड वेसल्स में कहीं भी कट लगा तो कट लगता है तो क्या होता है? कट लगता है तो ये हमारे जो ब्लड है वो क्या होता है? ब्लड बाहर आता है। तो ब्लड बाहर आता है इस कट से। क्या होता है? इस कट से क्या होता है? ब्लड बाहर आता है। ठीक है, तो ब्लड बाहर आता है तो हम क्या करते हैं? कुछ देर बाद हम देखते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि क्या होती है कि यहाँ से ब्लीडिंग जो होती है वो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। ब्लीडिंग क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो क्या प्रोसेस होता है इसमें? तो देखो क्या होता है, यहाँ पे एक हीमोस्टैटिक कंट्रोल होता है। ठीक है, हीमोस्टैटिक कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ स्टेप के थ्रू ये जाता है। ठीक है, सीक्वेंशियल स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले क्या होती है ना, सबसे पहले होती है प्लगिंग होती है। क्या होती है? प्लगिंग होती है। क्या होता है? वेस्कुलर प्लगिंग होता है। वेस्कुलर प्लगिंग। तो वेस्कुलर प्लगिंग का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले जब क्या होता है, ये हमारी बॉडी क्या मैकेनिज्म करती है वेस्कुलर प्लगिंग में, कि जो ये जो डायमीटर, जो इसका डायमीटर है ना, वो डायमीटर क्या करता है? डिक्रीज कर जाता है। यानी कि इसकी जो ब्लड वेसल की जो डायमीटर होती है वो क्या होती है? डिक्रीज कर जाती है। डिक्रीज हो जाती है। इससे क्या होगा? जब डिक्रीज हो जाएगी तो जो ब्लड लॉस हो रहा था ना, ब्लड लॉस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ब्लड लॉस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि जो हमारे बॉडी में कट लगा था, उस कट से जो ब्लीडिंग हो रही थी, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हो जाएगा? सबसे पहला हो जाएगा कि वेस्कुलर प्लगिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वेस्कुलर प्लगिंग। मतलब डायमीटर डिक्रीज हुआ, ब्लड फ्लो जो हो गया वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बोला ना, सीक्वेंशियल प्रोसेस है। एक ऐसा नहीं कि अचानक से तुरंत ब्लड रुक जाता है निकलना, सीक्वेंस से प्रोसेस होता है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ? ब्लड का निकलना कम हुआ, तुरंत कटा, ब्लड ज्यादा निकल रहा है, थोड़ी देर बाद ब्लड कम निकलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? दूसरे बाद होगा प्लेटलेट एग्रीगेशन। क्या होता है? दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है। दूसरा क्या होता है? प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है। यानी क्या होते हैं, उसके बाद जो कट पे ना क्या होगा? प्लेटलेट एग्रीगेट करेंगे। क्या करेंगे? प्लेटलेट का एग्रीगेशन होगा, प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन होंगे। प्लेटलेट आके यहाँ एग्रीगेट करेगा। तो उसके बाद थर्ड जो स्टेप होता है, उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होती है? क्लॉटिंग होती है। क्लॉटिंग होती है, ऐसा क्लॉटिंग होती है। हमारे ब्लड, एक और चीज समझिए कि हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है? अगर हमारे ब्लड में पाया जाता है हेपेरिन, जो क्या है? एंटीकोगुलेंट है। तो अगर हमारे ब्लड में एंटीकोगुलेंट है तो फिर ये कैसे कोगुलेशन कैसे होगा? हमारे ब्लड की जो क्लॉटिंग है वो कैसे होगी? तो देखिए, जब क्या होता है, जब हिपेरिन जो होता है ना, हिपेरिन जो होता है, हिपेरिन जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो ऑक्सीजन में कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है? हिपेरिन इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव हो जाता है। समझ में? क्या बताया मैंने? पहला वेस्कुलर प्लगिंग होती है, उसके बाद क्या होता है? प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है। प्लेटलेट एग्रीगेशन के बाद क्या होती है? हमारी क्लॉटिंग की प्रोसेस, क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। 3 प्रोसेस होता है। अब इनको ये तो समझ गए आपकी क्या होता है कि प्लगिंग होगी तो क्या होगा? डायमीटर कम हुआ, डायमीटर कम होने के बाद फ्लो कम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आके प्लेटलेट एग्रीगेट कर जाते हैं। प्लेटलेट का नेचर कैसा होता है? स्टिकी नेचर के होते हैं।
ठीक है, स्टिकी नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे आके और उनका एक और चीज होता है प्लेटलेट का, एक और मैं आगे समझाता हूँ उन चीज को, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है। तो ये क्या हो गया, एक सिक्वेंशियल स्टेप होता है, ठीक है। सिक्वेंशियल स्टेप के थ्रू ये हमारा ब्लड क्लॉटिंग होता है। चलो क्लॉटिंग होने के वक्त क्या होता है कि हमारे बॉडी में क्या होते हैं ना, कुछ जो क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं, जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो होते हैं क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होता है। उसमें से एक जो काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ जो क्लॉटिंग फैक्टर जो काफी इंपॉर्टेंट है उनको आप समझिए। एक होता है फैक्टर 10 और एक होता है फैक्टर 10 होता है, और ये इसका क्या बोलते हैं, स्टुअर्ट फैक्टर बोलते हैं। स्टुअर्ट फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है, कैल्शियम आयन। एक ध्यान रखो, कैल्शियम आयन के बिना क्या होता है ना, कैल्शियम आयन के बिना क्लॉटिंग जो होगी वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो क्या होता है कि ये स्टुअर्ट फैक्टर जो होता है या फिर थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है ना, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हम लोग क्लॉटिंग को आगे प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। अब एक बात और समझ लो कि जो क्लॉटिंग होती है, अब दो तरह की क्लॉटिंग भी हो जाती है। एक होता है तुम्हारा एक्सट्रिंजिक, ये थोड़ा सा मैं ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। दूसरा इंट्रिंजिक, ठीक है, एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक। एक्सट्रिंजिक जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसका मतलब क्या होता है कि कोई बाहर से टिश्यू हमारा डैमेज हुआ, टिश्यू अगर कोई डैमेज होता है और टिश्यू डैमेज होता है तब क्लॉटिंग, फिर टिश्यू डैमेज हो फिर ब्लीडिंग हो, तो उस समय जो होती है क्लॉटिंग उसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंजिक ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं और एक्सट्रिंजिक बोलते हैं। जब इंट्रिंजिक कब बोलते हैं, इंट्रिंजिक जब मान लो कि जब हमारे ब्लड वेसल्स में कोई ऐसा अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए या फिर उसमें कोई टिश्यू डैमेज हो जाए ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंजिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रिंजिक बोलते हैं, ठीक है। अब हमने क्या बताया, दो फैक्टर बताया आपको, दो फैक्टर बताया, कौन कौन सा बताया। एक मैंने बताया 10th फैक्टर जो था, और जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम कौन सा होता है, कैल्शियम 4th फैक्टर होता है, ठीक है। ये दो फैक्टर है जो अभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कौन सा है तुम्हारा, स्टुअर्ट फैक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज, और ये क्या है, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है। अब समझ एक चीज आपको बता दूं, काफी इंटरेस्टिंग चीज बता दूं आपको कि अगर हम क्या करते हैं, ब्लड के अंदर से कैल्शियम को निकाल लेते हैं किसी भी तरीके से, क्या करें कि अगर कैल्शियम को हम क्या करें, उसका प्रेसिपिटेट कर दें या फिर कैल्शियम को वहां से बाहर निकाल दें, तो क्या होगा कि ब्लड की क्लॉटिंग जो होगी ना वो नहीं हो पाएगी। क्या हो पाएगी, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। यानी कैल्शियम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग कैल्शियम जो होता है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब समझ लो कि जितने भी फैक्टर होते हैं ना, मोस्टली उसमें क्या होते हैं, मोस्टली कहां से सीक्रेट होते हैं, लीवर से सीक्रेट होते हैं। कहां से सीक्रेट होते हैं, लीवर से, ठीक है। मोस्टली जितने भी होते हैं ना, जितने भी तुम्हारे फैक्टर होते हैं, मोस्टली फैक्टर जो होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स वो कहां से होते हैं, कहां से सीक्रेट होते हैं, लीवर से। कहां से सीक्रेट होते हैं, लीवर से। यानी कि लीवर से मोस्ट ऑफ द जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो कहां से सीक्रेट होते हैं बाबू, वो लीवर से सीक्रेट होते हैं। तो लीवर, अब लीवर किसके हेल्प से करता है, तो लीवर एक काफी इंपॉर्टेंट जो होता है विटामिन होता है, उसकी हेल्प से क्या करता है, इन फैक्टर्स को क्या करता है, सीक्रेट करता है। वो कौन सा विटामिन होता है, अब विटामिन कौन सा, विटामिन के। विटामिन के हेल्प से ये क्या करता है, लीवर जो है इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिलीज करता है। थ्रोम्बोकाइनेज भी लीवर से सीक्रेट होता है और किसके हेल्प से, विटामिन के हेल्प से सीक्रेट होता है। अब देखो होता क्या है, इंट्रिंजिक और एक्सट्रिंजिक मैंने समझा दिया,
अब इसको आसान भाषा में इस तरीके से समझो कि अगर घर के अंदर कुछ होता है तो वो इंट्रिंसिक हो गया। जैसे घर के अंदर कोई प्रॉब्लम आई तो क्या हो गई, इंट्रिंसिक हो गई, वो घर में ही चीजें समझ ली जाएंगी। लेकिन अगर बाहर कोई वो चीजें होती है, हमारे घर से बाहर कुछ हो जाता है, वो क्या हो गया, इंट्रिंसिक। यानी समझो कि ये टिश्यू है ना, ये टिश्यू पे अगर कोई हमें क्या होता है, कट लगता है, टिश्यू हमारा डैमेज होता है, तो उसमें उस समय एक्सट्रिंसिक। और हमारे ब्लड वेसल के अंदर कोई चीज अगर ऐसी आती है जिससे कि क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक बोलते हैं। फिनोमिना थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली क्या करते हैं, जो एनसीईआरटी लिखती है, जो एनसीईआरटी आपको बताती है, एनसीईआरटी के हिसाब से पहले समझ लेते हैं, फिर थोड़ा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये कोई टिश्यू है हमारी, टिश्यू में क्या हुई, इंजरी हुई, ये क्या है, टिश्यू है, कोई टिश्यू सेल है, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, इंजरी हुआ। जब इंजरी होगा तो होगा क्या कि थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बाबू, वो कैल्शियम आयन की मदद से थ्रोम्बोकाइनेज, यही मैंने बताया था, स्टुअर्ट फैक्टर नंबर 10 क्या होता है, फैक्टर नंबर 10 स्टुअर्ट फैक्टर, ठीक है। तो थ्रोम्बोकाइनेज में किसमें कन्वर्ट हो गया, और थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा ना, थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन जो है इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, थ्रोम्बिन में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन में। किसकी हेल्प से ये क्या करेगा, इसको कैल्शियम आयन यहां भी प्रेजेंट होगा। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। एक चीज ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखो कि अगर कहीं भी अगर ये प्रो वर्ड आ जाता है ना, तो वो समझ लो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। कैसा है वो कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म है। वो कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। ये कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म है, और ये क्या हो गया, इसका एक्टिव फॉर्म हो गया। कैसा हो गया, एक्टिव फॉर्म हो गया, यानी कि ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये तो थ्रोम्बिन होगा ना, ये थ्रोम्बिन आगे क्या करेगा, कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। और यही जो फाइब्रिन होता है ना, यही क्या करता है, क्लॉट होता है। क्या होता है, क्लॉट होता है। और यहां भी देखो कैल्शियम आयन का रोल यहां भी होगा, तो आप देख रहे हो कैल्शियम आयन हर जगह क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है। और देखो ये फाइब्रिनोजन को देखोगे ना, तो फाइब्रिनोजन ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या होता है, सॉल्युबल होता है। क्या होता है, ध्यान रखो, फाइब्रिनोजन क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। ये एनसीईआरटी यही बताती है कि क्या बताया कि कोई भी हमारे बॉडी में इंजरी हुआ, कोई बॉडी में हमारा कट लगा, तो कट लगने के बाद क्या होगा, कि यहाँ पे एक क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम की हेल्प से किसमें, थ्रोम्बोकाइनेज में। फैक्टर नंबर 10 स्टुअर्ट फैक्टर, ठीक है, फैक्टर नंबर 10 में कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बोकाइनेज में। और थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा कि ये तुम्हारा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। और क्या उसके बाद क्या होगा कि ये थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। आया समझ में। अब थोड़ा इसको थोड़ा सा डिटेल करके हम समझाते हैं, ठीक है, इसको डिटेल करके थोड़ा सा हम समझाते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल और करके समझा। लेट सपोज कि ये आपका क्या हो गया, ये ब्लड वेसल्स है। ये क्या हो गया, ब्लड वेसल है, कट लगा, यहां से ये ब्लड आ रहा है बाहर, ठीक है, ये ब्लड बाहर आ रहा है। अब होगा क्या कि सबसे पहले क्या हो जाएगा कि अब मान यहां पे लीवर था, लीवर ने विटामिन के हेल्प से
विटामिन के की हेल्प से क्या किया, थ्रोम्बोकाइनेज बनाया, थ्रोम्बोप्लास्टिन आया, ठीक है, विटामिन के तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ किसमें, थ्रोम्बोकाइनेज। देखो अब ये बनने से पहले ना होगा क्या, सबसे पहले क्या होगा, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले प्लगिंग होती है ब्लड वेसल्स की, प्लगिंग के बाद मैंने बताया था कि प्लेटलेट एग्रीगेट होता है। तो प्लेटलेट क्या होगा ना, जो प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है ना, प्लेटलेट यहाँ पे क्या होते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं। आगे पहले ये क्या होता है, प्लेटलेट जो होते हैं, प्लेटलेट क्या होते हैं, यहाँ पे एग्रीगेट हो जाते हैं, प्लेटलेट क्या होते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं। और प्लेटलेट का शेप जो होता है क्या होता है, प्लेटलेट का शेप कैसा होता है, प्लेटलेट का शेप जो होता है, शेप कैसा होता है बाबू, प्लेटलेट का शेप इरेगुलर होता है। क्या होता है, इरेगुलर होता है। क्या होता है, इरेगुलर होता है। अब कोई भी चीज, अब देखो कोई भी अगर चीज जो है स्मूथ है तो क्या हो जाएगा, जब स्मूथ होगा तो वो एक दूसरे प्लगिंग नहीं कर सकते हैं, एग्रीगेशन उनमें नहीं होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है ना जो क्या होती है, इरेगुलर शेप की होती है ना, तो क्या करती है, एक दूसरे को अपने आप में क्या करती है, बांध देती है। कोई दो प्लेन चीज होगी, दो स्मूथ चीज होगी ना, तो क्या करेगी, एक दूसरे पर स्लिप कर जाएंगी। लेकिन जो क्या होते हैं, जो इरेगुलर सरफेस होता है, वो क्या करता है, एक दूसरे पे क्या करते हैं, एग्रीगेट फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है, ये इरेगुलर शेप का होता है एक। तो दूसरी चीज क्या होती है कि जो प्लेटलेट होता है वो क्या होता है, स्टिकी नेचर का होता है। तो सबसे पहले जब मान लो क्लॉटिंग हुई तो क्या हुआ, पहले तो प्लगिंग हुई ब्लड वेसल की, उसके बाद यहाँ पे आके क्या हुआ, जो प्लेटलेट है ना वो एग्रीगेशन हो गया इनका। प्लेटलेट एग्रीगेशन जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में, वो क्या होता है, टेम्पोररी इफेक्ट होता है। यानी कि बॉडी क्या करती है, तब तक के लिए कुछ देर, जब तक हमारे बॉडी इन चीजों को बना रही है, इनके लिए अपने प्रोसेस को तैयार कर रही है, तब तक एक टेम्पोररी भी हमारे पास एक क्लॉट भेज देता है कि टेम्पोररी तरीके से ब्लड रुक जाए। हमेशा ये क्या करते हैं, परमानेंटली नहीं रोक पाएंगे ब्लड को जो फ्लो है उसको परमानेंटली नहीं रोक पाएंगे। तो एक टेम्पोररी ट्रीटमेंट होती है जो हमारी बॉडी द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है, जो प्लेटलेट होता है उनका एग्रीगेशन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये थ्रोम्बोकाइनेज हुआ, थ्रोम्बोकाइनेज से क्या कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बोकाइनेज से यहाँ पे आया तुम्हारा, थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, तो थ्रोम्बोकाइनेज जो होगा तुम्हारा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में करेगा कन्वर्ट, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में करेगा कन्वर्ट। और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन जो तुम्हारा फाइब्रिनोजन को क्या कर देगा, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। मैंने बताया कि ये तुम्हारा क्या होता है, इनसॉल्युबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होता है। लेकिन ये जो फाइब्रिन होता है ना, फाइब्रिन क्या होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ये। और यही नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। यही नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ फॉर्म हो जाता है। और ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइब्रिन बोलते हैं। और जो फाइब्रिन यहाँ पे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जाके वहां पे अटैच हो जाता है, एक नेटवर्क बना लेता है, वो नेटवर्क ही क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, क्लॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लॉट। आया समझ, इतना समझ में आया। अब देखो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या अंतर है, थोड़ा सा समझ लो। अब समझ लो कि मान लो कोई टिश्यू यहाँ पे था, टिश्यू डैमेज हुआ, तो टिश्यू डैमेज होगा तो क्या बनाएगा, टिश्यू फैक्टर बनाएगा। उसके बाद सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे क्या होता है कि इंट्रिंसिक होता है, तो इंट्रिंसिक होगा तो क्या होगा, इंट्रिंसिक के कंडीशन में क्या होगा, इंट्रिंसिक में मान लो कि ब्लड वेसल जो होती है अंदर से डैमेज हुई, ब्लड वेसल डैमेज होने का मतलब कि क्या हो गया, एंडोथेलियल सेल जो है वो डैमेज हुई। और एंडोथेलियल सेल डैमेज हुई तो उसके बाद क्या होगा कि क्या करेगा कि ये कोलेजन फाइबर को क्या करेगा, एक्सपोज करेगा। क्या होगा, कोलेजन फाइबर को एक्सपोज करेगा। अब कोलेजन फाइबर को एक्सपोज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कोलेजन, उसके बाद क्या होगा, जो प्लेटलेट होंगे वो डैमेज होंगे। और प्लेटलेट डैमेज होगा, और प्लेटलेट डैमेज होने के बाद क्या करेगा कि ये जो होगा, ये क्या करेगा, इसी थ्रोम्बोकाइनेज को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा।
कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में सेम प्रोसेस है। आखिरी में क्या करना है, इनको भी थ्रोम्बोकाइनेज को ही एक्टिवेट करना है। इसीलिए एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी क्या बोली है, सीधे सीधे टिश्यू को डैमेज हुआ, टिश्यू डैमेज हुआ तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या हुआ, कन्वर्ट किसमें हो गया, थ्रोम्बोकाइनेज में। थ्रोम्बोकाइनेज क्या किया कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन क्या किया, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, फाइब्रिन का फॉर्मेशन कर दिया। और यही फाइब्रिन जो होता है ना, इनसॉल्युबल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनसॉल्युबल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, जो कटी हुई जगह होती है ना प्लेटलेट के ऊपर, क्या कर देता है, अपना नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, और यही नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो क्या होता है कि क्लॉटिंग हो जाती है। क्या होती है, क्लॉटिंग हो जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है। आया समझ में? उसके बाद से क्या होता है, जब क्लॉटिंग हो जाती है तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, पपड़ी बनना शुरू हो जाती है, पपड़ी बनना शुरू हो जाती है। और इसी से देखोगे ना कि यहां से क्या होता है कि जो फ्लूइड निकलता है, व्हाइट फ्लूइड निकलता है ना, ये क्या होता है, जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसी से चल के क्या होता है, कुछ व्हाइट फ्लूइड निकलता है। ठीक है, व्हाइट फ्लूइड निकलता है इससे बाहर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम का रोल मैंने बताया, कैल्शियम का रोल देखो, समझो थोड़ा सा। क्या हुआ कि मान लेते हैं कि क्या होता है कि मान लें एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, एक ब्लड सैंपल लिया, या फिर हम जब आप पैथोलॉजी पे जाते हो तो पैथोलॉजिस्ट आपसे क्या करते हैं, पैथोलॉजिस्ट आपसे क्या करते हैं कि आपका ब्लड सैंपल लेते हैं, और ब्लड सैंपल लेके एक देखोगे कि एक क्या होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, उसमें डाल देते हैं, और डाल देते हैं ना तो उसको दिन भर रखे रहते हैं, वो क्लॉट नहीं होती, उसमें क्लॉटिंग होती ही नहीं। क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती भाई उसमें? क्योंकि उसमें क्या होता है, एंटीकोगुलेंट ऐड किया जाता है। वो क्या करता है ना, जो कैल्शियम होता है उसका प्रेसिपिटेशन कर देता है। क्या कर देता है, कैल्शियम को प्रेसिपिटेट कर देता है, क्योंकि ब्लड में तो कैल्शियम है ही। कैल्शियम का बड़ा रोल है भाई बॉडी में। कैल्शियम का रोल केवल ये नहीं कि बस हड्डियों को मजबूत करने के लिए, कि हड्डियों में है भैया कैल्शियम हमें लेना है हड्डियों के लिए। कैल्शियम हमारा क्या करता है, कैल्शियम हमारा मसल जो कॉन्ट्रेक्शन होता है वहां भी हेल्प करता है, यहां भी ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो कैल्शियम का बड़ा रोल है बॉडी में। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो बॉक्स, छोटी सी डिब्बी होती है ना, जिसमें क्या करते हैं पैथोलॉजिस्ट, उसमें क्या करते हैं, ब्लड सैंपल को ले लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, सिरिंज से निकाल के उसमें क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट उसमें ऐड कर देते हैं। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, कैल्शियम को क्या करता है, प्रेसिपिटेट कर देता है, और उस ब्लड को क्या करता है, जमने नहीं देता है, उसकी क्लॉटिंग नहीं होने। यानी कि सीधे तौर से बात है कि उससे क्या करता है, कैल्शियम को ही इनएक्टिव फॉर्म में कर देता है, कैल्शियम को इनएक्टिव कर देता है, उसको प्रेसिपिटेट कर देता है, उसका फिर क्या हो जाता है, क्लॉटिंग नहीं। तो दोस्तों आज का आपको ये लेक्चर छोटा सा कैसा लगा, जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में इससे क्वेश्चन एक आ ही जाता है, तो आप इसको आज के बाद गलत नहीं करोगे, आज के बाद का इसको गलत नहीं करोगे। और आप लोगों को अगर ये वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर कर देना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।